हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल सीटेट के लिए मैथ चैप्टर में नंबर सिस्टम पढ़ाया था और आपसे कहा था कि कल हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर, तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। वहाँ पर हमने नंबर्स का, डेसिमल नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया था और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सीटेट पूछता है वो आपको बताए थे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्सा डेसिमल नंबर और आपके ऑक्टल नंबर। ये जितने भी नंबर सिस्टम के लिखने के जो भी टाइप्स होते हैं उनको हम कवर कर रहे होंगे। और जो ये सीटेट कन्वर्जन पूछता है बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, यानी कि बाइनरी से आपको डेसिमल में जाना है और डेसिमल से फिर बाइनरी में आना है, तो इस कन्वर्जन को भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कर रहे होंगे। बाकी कल की डेट में हम लोग पढ़ रहे होंगे दोस्तों फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। भिन्न से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछता है सीटेट, तो ये मान के चलिए धीरे धीरे सारे टॉपिक्स हम आपके सीटेट के लिए कवर करा देंगे। तो आज की वीडियो में आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, कन्वर्जन रहने वाला है। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाती है। दोस्तों, मैंने कल ही आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो शुरू में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम आखिर है क्या, यानी नंबर लिखने का सिस्टम। मैंने आपको एक बात बोली थी कि नंबर सिस्टम क्या है। दोस्तों, नंबर सिस्टम क्या है, तो नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था कि नंबर लिखने का सिस्टम। आखिर अब नंबर लिखने के क्या क्या सिस्टम होते हैं, किस तरीके से हम लोग नंबर्स को लिखते हैं। तो देखिए, नंबर लिखने के 4 तरह के सिस्टम होते हैं। पहला है दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब आखिर ये क्या है, इनको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो इसका बेस 10 होता है, या यूं आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें ऐसे 10 नंबर्स होते हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग नंबरों को बना रहे होते हैं। 0 से लेकर के 9 तक इनमें नंबरों का प्रयोग होता है और ये टोटल 10 नंबर होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बस 9 तक आपका होता है। ये 9 ऐसे नंबर हैं, 10 ऐसे नंबर हैं, टोटल अगर आप गिनेंगे तो 10 निकलेंगे क्योंकि 0 भी इंक्लूड है। तो इन्हीं नंबरों का यूज करके दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम में हर एक नंबर बना दिया जाता है। चाहे उसको आप कुछ भी नंबर ले लें, मान के चलिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 9,999, 9,884, कुछ भी आप नंबर लें तो वो सभी के सभी नंबर दोस्तों इन्हीं नंबरों का प्रयोग करके बनता है। और ये 10 होते हैं, इसी वजह से कहा जाता है कि इसका बेस जो है वो 10 है। आगे मैं आपसे बात करूं अब बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम ये एक तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है दोस्तों। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, आपका लिखा हुआ है बेस क्या होता है, 2 का मतलब है कि यहां पे सिर्फ 2 नंबरों का प्रयोग होगा, 0 और 1। इन्हीं 2 नंबरों का प्रयोग करके सारे नंबर बना दिए जाते हैं। और मेन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इन्हीं दोनों नंबरों का, डेसिमल का कन्वर्जन बाइनरी में और बाइनरी का कन्वर्जन डेसिमल में, इन्हीं 2 चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। बाकी ये दोनों आपको हम बेसिक जानकारी इनकी दे देते हैं, लेकिन एग्जाम में सीटेट में कभी नहीं आते हैं। इन्हीं 2 का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कन्वर्जन जो हम लोग सीखेंगे वो डेसिमल का बाइनरी से और बाइनरी का डेसिमल से। बाकी अदर नंबर्स में कन्वर्जन हम फिर किसी वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन अभी ये सीटेट के रिगार्डिंग वीडियो है, तो सीटेट में सिर्फ यही पूछा जाता है, तो हम सिर्फ आपको यही बताएंगे इसमें। ठीक, तो देखिए बाइनरी नंबर का क्या है दोस्तों, इसमें बेस आपका 2 रहता है, 0 और 1। ये 2 नंबर का प्रयोग करके सभी नंबर बना दिए जाते हैं। कैसे बनते हैं वो अभी आगे हम लोग कन्वर्जन में सीखेंगे। अभी हम लोग देख रहे होंगे कि आखिर डेसिमल में जैसे हम लोग 25 लिखते हैं, तो इस 25 को बाइनरी नंबर में क्या लिखा जाएगा, ये सारी चीजें अभी हम लोग सीख रहे होंगे। आगे देखिए, आगे है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए लिखा हुआ है इसका बेस कितना होता है, बेस होता है 8। बेस कितना होता है दोस्तों, 8। और इसमें 0 से लेकर के 7 तक के नंबरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 8 नंबर ऐसे हैं जिनका यूज करके हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबरों को लिखते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 नंबर हैं जिनका यूज करके
ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है। ठीक, आगे देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और इसमें 16 नंबरों का दोस्तों यूज किया जाता है। अब ये 16 नंबर कौन कौन से होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर के 9 तक के तो आपके यही हो गए, तो यानी कि 10 नंबर ये हो गए और ए बी सी डी ई एफ 6 नंबर आपके ये हो गए, इनका यूज किया जाता है। यानी 0 से लेकर के 9 तक और ए से लेकर के एफ तक इन सभी इन अल्फाबेट का और इन नंबर का यूज करके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स को तैयार किया जाता है। जैसे मान के चलिए किसी का आ जाएगा 3F, तो ये हो सकता है डेसिमल में, मान के चलिए श्योर तो नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है जैसे मान के चलिए डेसिमल में हमने 100 लिखा तो हो सकता है इसको हेक्साडेसिमल में 3F लिखा जाए, या जरूरी नहीं कि ये अल्फाबेट ही आए, कभी कभी सिर्फ नंबरों का ही यूज हो जाता है और हेक्साडेसिमल तैयार हो जाता है। तो जब हम लोग ये ऑक्टल और हेक्सा अलग वीडियो में कभी आपको जब समय मिलेगा तो बता देंगे, लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, डेसिमल वाला और बाइनरी वाला पढ़ना है। तो इनको जब हम पढ़ाएंगे तब फिर आप समझ जाएंगे कि आखिर कैसे इनका सिस्टम रहता है। तो अभी के लिए इन दो की स्किप करते हैं और इन दो पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे मान के चलिए दोस्तों कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया या एक क्वेश्चन ले लिया 18 को, ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी यही अपना 18, आप समझिए 18 रुपए 18 लोग जो आप डेली लाइफ में पढ़ते हैं, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। आपको मैंने कल बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो नंबर सिस्टम है। इसको क्या करना है, चेंज करना है दोस्तों बाइनरी नंबर में। तो हम कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है कि बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो इस 2 का हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे दोस्तों 18 में। अब कैसे करना है, इस डिवाइड करने का थोड़ा सा मेथड समझिएगा। हमें डिवाइड करते चले जाना है और रिमाइंडर इनका ध्यान रखना है कि आखिर कितना रिमाइंडर आ रहा है। जब आप इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भागफल लिखेंगे आप, जो भी जितनी बार जाएगा, 2 9 जा 18, 18 पूरा चला गया लेकिन रिमाइंडर कोई नहीं बचा, तो रिमाइंडर हो गया 0। फिर आप 2 का इसमें करेंगे, 2 4 जा 8, और अगर 8 आएगा दोस्तों यहाँ पर तो 9 में से 8 गया, रिमाइंडर बच गया अपना 1। रिमाइंडर हमें इधर साइड लिखते जाना है और रिमाइंडर का ही पूरा खेल है, इसमें गलती मत करिएगा। फिर आपने 2 का डिवाइड किया 4 में, तो 2 2 जा 4 पूरा चला गया और रिमाइंडर बचा आपका 0। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचा दोस्तों 0। तो अब आपको क्या करना है, यहां से उठाना है और ऐसे लिखते हुए पूरे नंबर्स को लिख देना है। जैसे क्या है 1 0 0 1 0, ये आपका बाइनरी नंबर बन गया। यानी कि अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में 18 को ऐसे लिखते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 18 को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, इस तरह से लिखा जाएगा। ये हो गया इसका बाइनरी नंबर कन्वर्जन। ठीक, एक एग्जांपल से और समझते हैं हम लोग। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया 25, अगला एग्जांपल है हमारा 25। इसको हमें चेंज करना है बाइनरी नंबर में। किस में चेंज करना है दोस्तों, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। वही फंडा, हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 25 में। कैसे करना है, रिमाइंडर बचाना है। तो देखिए 2 1 जा 2, पहले तो बिल्कुल खत्म हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 6 जा 12, पूरा चला गया, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से कराएंगे, 2 3 जा 6, पूरा चला गया, रिमाइंडर 0। फिर 2 से कराइए, 2 1 जा 2 और आपका रिमाइंडर बचा 1। तो अब आप इसको क्या करेंगे, जब आखिरी में इस तरीके से आ जाएगा फिर भाग जाना नहीं होगा, यानी कि अब भाग नहीं जा सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पूरा उठा करके ऐसे लिख देंगे। उल्टा लिखना है, सीधा कभी मत लिखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो 1 1 0 0 1, ये हो गया दोस्तों बाइनरी कन्वर्जन इसका। अगर 25 को डेसिमल में ऐसे लिखा जाता है तो बाइनरी में इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका दोस्तों डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर का कन्वर्जन। एक एग्जांपल छोटा सा और देख लेते हैं फटाक से, इसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं बाइनरी से डेसिमल में। बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे करेंगे। ठीक, अगला जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए ले लिया हमने 29। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल वही फंडा, 2 का आप डिवाइड कराइए 29 में, रिमाइंडर आपको बचाते हुए चलना है। जब इसमें आप कराएंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 1। फिर आप 2 से कराएंगे, 2 7 जा 14, पूरा चला गया, आपका रिमाइंडर बचा 0। फिर आप 2 से कराएंगे, 2 3 जा 6, जब 6 यहाँ रखेंगे रिमाइंडर बचेगा 1।
फिर आप 2 से कराएंगे, 2 1 जा 2 और आपका बचेगा 1। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? आप देखिए उल्टा ऐसे लिखना है, यानी 1 1 1 और ये 0 और ये 1, ये हो गया इसका बाइनरी कन्वर्जन। यानी 29 को अगर डेसिमल में ऐसे लिखा जाता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इस तरह से लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था ना बाइनरी में 0 और 1 का सिर्फ यूज होता है, तो आप देखिए 0 और 1 का ही यूज हुआ है। हर एक कन्वर्जन जो हमने किया उसमें 0 और 1 के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा होगा, है ना। ये देखिए 0 1 के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। तो ये होता है दोस्तों डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस सीटेट आपसे डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन करेगा, एक नंबर दे देगा, कह देगा निम्न में से बताइए बाइनरी कन्वर्जन इसका कौन सा है, तो आप इसी तरह से करके बता रहे होंगे। या फिर आपसे बाइनरी का डेसिमल में पूछ लेगा, वो भी हम लोग सीखते हैं। अब बारी आती है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि अगर बाइनरी नंबर दिया होगा तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, वही एग्जांपल लेता हूं जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, और उसका जस्ट हम फिर वही निकाल के ला रहे होंगे। जैसे मतलब मैंने ये बाइनरी कन्वर्जन किया, अब इसी बाइनरी को हम कन्वर्ट कर रहे होंगे डेसिमल में, यानी कि अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए। तो इसको उठा लीजिए 11101, हमने ले लिया एग्जांपल दोस्तों 11101, ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। इसको हमें चेंज करना है अब डेसिमल में। तो देखिए कैसे करना होता है। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा दूर दूर लिख दीजिए, जो भी जैसे लिखा हुआ है दूर दूर। अब आपको क्या करना है, इधर साइड से दोस्तों 2 की पावर, देखिए बेस कितना होता है 2, तो आपको क्या करना है 2 की पावर बस वही लिखते हुए चले जाना है, 0 से लेकर के, जो जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे आपको ऑर्डर में बढ़ते चले जाना है, 0 1 2, अब 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। अब इनका क्या होता है दोस्तों, आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी इन नंबरों का इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जब हम 0 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो 0 आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 की पावर 0, वैल्यू 1 आती है, 1 इंटू 1 दोस्तों 1 हुआ। बाकी इसके बाद प्लस लगाएंगे, इन सबको प्लस करना होता है। अब ये 1 है, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 4 इंटू 1 दोस्तों आया 4, फिर प्लस, ये अगर आप इसको निकालेंगे 4 2 जा 8, ऐसे इसको निकाल लीजिए, ये आपका आ गया 16। ठीक, अब आप इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये हो गया आपका 16 और 8 24 और ये 28 और ये 29, देखिए आखिरी में आपका 29 निकल के आ गया। तो ये होता है दोस्तों बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्जन। एक एग्जाम्पल के थ्रू और हम लोग समझते हैं। दूसरा हमने जो आपको कन्वर्जन दिया था 25 का, इसको उठा करके देख लेते हैं। 11001 एग्जाम्पल है आपका, देखिएगा 11001, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसे हमें चेंज करना है डेसिमल में। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इससे उम्मीद है आप और अच्छे से समझ पाएंगे। दूर दूर थोड़ा लिख लीजिए 11001। इसके बाद क्या करना होता है, इधर वाले ऑर्डर से उठाएंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये देखिए 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, अभी मैंने बताया। और जब 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा और यहां पर मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए 2 की पावर 0, जब किसी भी नंबर के पावर में 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, और जब यहां पर रखेंगे दोस्तों 1 तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1 प्लस, ये आपका 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इधर आप लिखेंगे तो ये आएगा 8 प्लस, इसको आप लिखेंगे तो आएगा आपका 16। तो ये देखिए 16 और 8 हो गया आपका 24 और ये 1 आपका 25। तो फाइनली कितना निकल के आ गया 25। तो यही आपका देखिए हमने यहाँ पे जब 25 को चेंज किया था बाइनरी में तो ये आया था। अब हमने जब बाइनरी को चेंज किया डेसिमल में तो आपका 25 आया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से हम लोग बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में जाते हैं और डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम में आते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो सीटेट के लिए रिकॉर्डिंग मैथ की वीडियोज़ है आपके लिए बिल्कुल फ्री में यहाँ पर मिलेंगी। आगे देखिए एक एग्जाम्पल छोटा सा और समझ लेते हैं जो हमने सबसे पहले लिया था, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे।
ये मैंने 18 का कन्वर्जन आपको बताया था 10010। इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं। अपना कन्वर्जन रहने वाला है दोस्तों, एग्जाम्पल है आपका 10010। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। इसको हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। मैंने आपको बताया दूर दूर लिख लीजिए ऐसे, ठीक। इधर से आप शुरू करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अब देखिए इनको तो आप बिना सोचे समझे ऐसे काट दीजिए, आपको पता है इनका कोई वैल्यू नहीं बचने वाली क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 हो जाएगा। ये आपका बचा 2 प्लस ये आपका बचा 2 की पावर 4 यानी कि 16 और 16 टू आपका 18 आ गया। तो देखिए अब आपको उम्मीद है दोस्तों अच्छे से आप समझ गए होंगे और कन्वर्जन आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर और वहां समझते हैं कि किस तरह से आखिर सीटेड क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहला नंबर है आपका, पहला क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको फिर भी अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। जहां पर ना आए उस चीज को आप गौर करिए, ध्यान से समझिए, और अगर फिर भी नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बाइनरी संख्या का बेस क्या होता है। अभी आपने पढ़ा दोस्तों बाइनरी संख्या का बेस होता है 2, है ना। हमने आपको बताया कि जो डेसिमल नंबर का होता है बेस 10 होता है। इसके बाद आपका हेक्साडेसिमल का मैंने आपको बताया 16, ऑक्टल का बताया 8 और बाइनरी नंबर का 2, ठीक। तो एक बार आपका रिवीजन हो गया। आगे देखिए दशमलव संख्या का बेस क्या होता है। दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर बेस होता है आपका 10। आगे देखिए ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है, आपको पता है 8। बाइनरी संख्या इतने का दशमलव रूप है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, अब इसको हम लोग चेंज करके देख लेते हैं फटाक से। बाइनरी संख्या ये दी गई है, इसको यानी कि हमें दशमलव यानी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अपना वही फंडा दूर दूर लिख लीजिए दोस्तों ऐसे फटाक से। इसका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 4, ये हुआ आपका 16, ठीक। और इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो 16 4 20, आपका 20 2 22 और 1 23। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 23, यानी कि ये बाइनरी संख्या जो ये लिखी हुई है ये 23 लिखी हुई है, ठीक। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन दशमलव संख्या 30 का बाइनरी रूप क्या होगा। अब 30 का आपको बाइनरी निकालना है तो आप क्या करिए, इसमें 2 का डिवाइड देना शुरू कीजिए बिल्कुल उसी तरह से। जब आप इसमें देंगे तो ये 15 बार जाएगा और आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर आप 2 का जब इसमें डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा, आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर आप इसमें 2 का देंगे 2 3 जा 6 और रिमाइंडर 1। फिर आप इसमें 2 का देंगे दोस्तों 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आपका 1। तो क्या आया, इसको ऐसे उल्टा करके लिख दीजिए 1 1 1 1 0। 4 बार 1 और 0, 4 बार 1 और 0 यानी कि बी ऑप्शन। ये आपका हो गया 30 नंबर, यानी संख्या 30 का बाइनरी कन्वर्जन, ठीक। आगे देखिए बाइनरी संख्या इतने का दशमलव रूप। फिर आपको वही करना है दोस्तों 1 0 0, इसको थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए। अब ये बाइनरी नंबर दे रहा है तो इसको हमें दशमलव में ले जाना है। 1 0 0 0 1 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक। क्योंकि 0 है ये आपके 0 हो जाएंगे। ये आया 1 दोस्तों, ये आया 2, ये आपका आ गया 32। तो 32 आएगा, एक मिनट, 32। तो ये आपका 32, 33, 34 और 35। तो ये किसका दोस्तों कन्वर्जन है, 35 का, ठीक। आगे एक क्वेश्चन है, ये हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। दशमलव संख्या 22 का बाइनरी रूप क्या है। इनमें से आपको बताना है कि 22 का बाइनरी संख्या कन्वर्जन क्या होगा। अब ये आपका होमवर्क है। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बता दूं कि कल हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे। कल मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, फ्रैक्शन से रिलेटेड, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, कभी कभी एडिशन पूछ लेता है, सब्ट्रैक्शन पूछ लेता है, छोटी बड़ी भिन्न पूछ लेता है। सबसे बड़ी चीज, जब वो असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने को कह देता है तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भिन्न दे देता है, कह देगा बड़ी भिन्न बताइए, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कल, एकदम आप चुटकियों में भिन्न को पता लगा पा रहे होंगे कि आखिर कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। और वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो एक बार फिर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहीं मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।